हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, एक सिंपल सा टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको थोड़ा सा तभी समझ में आएगा तब प्रीवियस वीडियो जो गॉस के नियम हैं, गॉस के अनुप्रयोग हैं, उनको आपने यदि इजीली फॉलो किया है, इजीली यदि उनको समझा है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, कोई ना कोई आवेशित चालक ले रहे हैं। आवेशित चालक को हम कर्व टाइप भी ले सकते हैं, अदरवाइज एक पूरा का पूरा स्फेयर भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे उसकी तरह से हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम एक यूँ इस तरह से कोई चालक सतह ले ली है, ठीक है, और वो पूरा का पूरा स्फेरिकल रूप में ले लिया है। एक चालक गोला मान लीजिए, ठीक है, और उसके आउटर साइड पर आपके ये जितने भी आउटर साइड हैं, आपने ये जो गोला लिया है इसके ये चार्ज आ जाते हैं। जो भी ऑल द चार्ज रिमेन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टिंग चार्ज्ड कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर के, यानी जितने भी आवेश हैं, जो भी आप चालक लेते हो, आवेशित चालक लेते हो, उसकी सतह पर आ जाते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाया जा चुका है। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है, सारा का सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पर है। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी जो यहाँ ये भी क्लियर कर दें, जितने भी चार्ज हैं और ये जो आपके चालक है, ठीक है, एक गोला है, गोलीय चालक है, तो इसके लिए जो इसकी डेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम दोस्तों क्या कह देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है दोस्तों सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा होता है dq अपॉन ds या डेल्टा q अपॉन डेल्टा s, आवेश अपॉन एरिया, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। इसको हम कहते हैं दोस्तों सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिखा तो वहाँ भी सही था, लेकिन वहाँ मैं थोड़ा सा और कुछ लिखूँगा, इसलिए हम मिटा दिया है, अदरवाइज़ कोई गलत नहीं है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो अपने ये चालक है, इसकी घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो है आपके सिग्मा। अब हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। P जो पॉइंट है वो आउटर साइड है और जो Q पॉइंट है वो इनर साइड है। तो इस बिंदु P पर हम जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेज़र कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा गॉसियन सरफेस की कल्पना कर रहे हैं, जो पीछे बहुत बार आप कर चुके हो, आई थिंक इजीली। कोई भी एप्लीकेशन गॉस की शुरू की गोले वाली छोड़कर वो आप यदि लेते हो, तो इस तरह से ये एक छोटा सा चालक सरफेस है, उसने हमने कट किया है, तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस की कल्पना कर ली है। तो दोस्तों, इस सिंपल सा इस चार्ज के कारण है ये केवल, ठीक है, इस छोटे से चार्ज के कारण, और इसका जो एरिया है वो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है, जिसको हम कह देते हैं डेल्टा S, और इसके अंदर जो चार्ज है उसको हम कह देते हैं डेल्टा Q। तो इस डेल्टा S इनफाइनाइटेसिमल एरिया, यानी कि क्षेत्रीय अल्पांश के अंदर उपस्थित छोटा सा बिंदुवत आवेश, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है दोस्तों E1 वेक्टर। और आप जानते हो कोई भी सरफेस है, ये तो आपको समझाने के लिए पूरा एक गोला ले लिया, अदरवाइज एक कर्व्ड पाथ भी ले सकते थे, ठीक है।
तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, किसी भी पृष्ठ के किधर होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पर आउटसाइड, और इस पर भी आउटसाइड किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ, E1 वेक्टर। और जो बच गया है, शेष जो पार्ट बच गया है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं जूम करके। मान लीजिए 8x जूम कर दिया, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अलग अलग ले रहा हूं मैं यहाँ कि ये तो आपने ले लिया छोटा सा पार्ट जिसको हमने कह दिया डेल S, और इसमें जो चार्ज है वो है डेल Q। यहाँ पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 वेक्टर, और यहाँ पॉइंट Q है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वो भी हो जाएगी E1 वेक्टर। ठीक है, कोई भी सरफेस है और उस सरफेस के परपेंडिकुलर। और दोस्तों जो बाकी का जो बच गया है पूरा का पूरा पार्ट, लाइक दिस, इस तरह से, इसके अंदर ये जितने भी चार्जेस हैं, यूँ पूरा भी बना सकते हो चाहो तो, अदरवाइज नहीं बनाओ तो नहीं बनाते हो आप, यूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये तो कट कर लिया, ये वाला, और जो बाकी का जो बच गया जितना भी पार्ट है, उसके कारण दो पॉइंट हैं, ये P पॉइंट है दोस्तों और ये Q पॉइंट है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सरफेस है, ये कर्व्ड पाथ है, ये वाला पॉइंट कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये पॉइंट यदि यहाँ होता तो डाउनवर्ड हो जाती। क्लियर? तो ये पॉइंट P आउटर और ये इसके इनर हो जाता है। तो ये जितने भी, यानी कि इस क्षेत्रफल अल्पान जो छोटा सा आपने लिया है गॉसियन सरफेस के अंदर सिलेंड्रिकल पाथ में, इसके अलावा जितने भी आवेश हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र है वो E2 है, और पॉइंट P पर आउटर और Q पॉइंट पर भी आउटर, और इसका जो है वो पॉइंट P पर आउटर और इसका इनर हो जाता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको फिर से समझा देता हूँ फटाफट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, कि हमने एक आवेशित चालक लिया है, ठीक है, और आवेशित चालक पर जितने भी आवेश हैं वो उसके बाहर, यानी कि पृष्ठीय भाग पर, आवेशित बाहर जो सतही भाग है उसके ऊपर जितने भी जो आवेश हैं, जो भी हमने इसको चार्ज करेंगे वो सारे के सारे होते हैं। ठीक है, तो एक आवेश पर, यानी छोटा सा बिंदुवत आवेश है, उस पर दूसरे बिंदुवत आवेश के कारण बल लगता है। इसी प्रकार इसका इसके कारण, इसका इसके कारण, इसका इसके कारण, इन सभी का आपस में एक दूसरे पर, ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वो जो प्रतिकर्षण बल है उनमें से कुछ प्रतिकर्षण बल जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनके घटक हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और जितना भी रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, यानी परिणामी बल बचेगा, उस परिणामी बल को हम यहाँ मेजर करेंगे, यानी परिणामी बल का हम यहाँ आकलन कर रहे हैं। क्लियर? तो यही चीज़ है कि हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं कि ऑल ऑफ द चार्ज रिमेन टू आउटर साइड ऑफ चार्ज कंडक्टर, एंड the surface of the charges, one infinitesimal charges is repelled to the other infinitesimal charges each other. So the net force of the charged conductor remain, ठीक है, of the outer surface. To calculate this, for this we take इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक छोटे से बिंदुवत आवेश डेल्टा Q से संबंधित एक क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे, इनफाइनाइटेसिमल एरिया, और उससे संबंधित एक गाउसीय पृष्ठ की, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सो वी एज्यूम एंड इमेजिन ए गाउसीय, ठीक है, गॉसियन सिलेंड्रिकल पाथ टू द infinitesimal area in delta Q charge, and point P and Q, the point P is the outer side of
चार्ज कंडक्टर एंड पॉइंट Q इज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सारा का सारा आप इन ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब दोस्तों इसमें हम दो पॉइंट ले रहे हैं, तो एक तो ले रहे हैं P पॉइंट और एक ले रहे हैं Q पॉइंट। तो P बिंदु पर, ठीक है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, वो दोस्तों हम इसको हम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट तो हम ले लेते हैं कि ये है ये क्षेत्रीय अल्पांश में डेल्टा Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर? इसको हम कह देते हैं दोस्तों E1 वेक्टर। इंग्लिश आई थिंक यू हैव टू क्लियर, मैं समझा देता हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हो आप इसको चाहो तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डेल्टा Q चार्ज ऑन इनफाइनाइटेसिमल एरिया डेल्टा S। क्षेत्रीय अल्पांश कौन सा है दोस्तों? डेल्टा S, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट वही कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस बार शेष आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र वो हो जाएगा दोस्तों E2 वेक्टर, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द रिमेनिंग चार्जेस ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया कॉल्ड E2 वेक्टर। और आप देख रहे हो इसके कारण, यहां देखिए पॉइंट P है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसमें E1 की आपने मेजर करी ली है, शो करी दी है, और ये हो जाएगी E2 वेक्टर। क्लियर? अब यहां आप देख रहे हो पॉइंट P पर दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P हो जाएगी दोस्तों E1 प्लस E2 वेक्टर। क्लियर? अब हम इस पॉइंट P Q की बात कर रहे हैं। Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट Q। तो Q पॉइंट आप देख रहे हो दोस्तों सिमेट्रिक है, सारे के सारा जो भी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है सिमेट्रिक है, और जो Q पॉइंट है वो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड है, यानी कि बिंदु Q जो है वो इस Q जो बिंदु है वो चालक जो भी आपके गोला है, प्लेट है, ठीक है, उसके अंदर है। तो अंदर होने के कारण आप देख रहे हो दोनों के दोनों विद्युत क्षेत्र है वो आपके बराबर है और विपरीत है। ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, सो E1 and E2 वेक्टर, सो दे कैंसिल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तो एक ही आवेश था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ इतने सारे आवेश हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और दोनों की दोनों इक्वल कैसे हो गई? तो दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर अलग से इसके बारे में आप कमेंट करेंगे, अलग से कोई डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिजिक्स भी है इसमें, मैथमेटिकल पोर्शन अपन ज़्यादा थोड़ा सा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें ये दोस्तों ध्यान रखें E1 पॉइंट के ऊपर ये तो सीधा का सीधा जो R डिस्टेंस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम बाकी सारे लेंगे तो इसके अंदर हम इनके सीधा तो दिख नहीं रहा है, इनको हम सारे के सारे कॉम्पोनेंट लेते हैं, और जो कंपोनेंट है इसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट बच जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके रह जाते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं E1 और E2 आपस में इक्वल ही हो जाते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा, और इसको डिटेल से अपन यदि आप चाहें तो मैं अलग से बता दूंगा। तो दोस्तों ये हो गया E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर इक्वल्स टू
0। ठीक है। और दोस्तों इस इक्वेशन 1 में मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि P पॉइंट जो भी आपके कंडक्टिंग चार्ज्ड सरफेस होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। ठीक है। कोई मीडियम के लिए एप्सिलॉन हो जाएगी और ए वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0, अपोजिट क्लियर है। तो दोस्तों ये आ गया E1 वेक्टर इक्वल्स टू E2 वेक्टर, ये इक्वेशन 2 से आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 2 का मान आप 1 में रख देना, यहाँ वो जो लाइन मैं बोल रहा हूँ थ्योरेटिकली आप लिख लीजिए। तो ये आ गया दोस्तों 2E1 वेक्टर या 2E2 वेक्टर, ये मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर है। और ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। क्योंकि यहाँ यदि E2 की जगह E1 रख देंगे तो 2E1, E1 की जगह E2 रख देंगे तो 2E2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके आ जाता है E1 वेक्टर इक्वल्स टू E2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले लीजिए, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब E मान लीजिए, E1 मान लीजिए, E2 मान लीजिए, तो ये E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। पीछे आपके आया था नॉन कंडक्टिंग, एक आपने थिन शीट ली थी अचालक परत के लिए, है ना, उसके लिए। तो ये चार्ज, तो ये E इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, E इक्वल्स टू होता है F/Q। ठीक है। यहाँ हम जो पार्शियल चार्ज ले रहे हैं, यानी छोटा सा जो अल्पांश है, आवेश अल्पांश ले रहे हैं, तो उसके लिए फोर्स भी अल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dF अपॉन dQ और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो dF की वैल्यू यहाँ आप मेज़र कर सकते हो, dF इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा इंटू dQ। ठीक है, dQ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी आंसर हो गया इस छोटे से पार्ट के लिए। और यहाँ से हम dQ की जगह लिख सकते हो सिग्मा इंटू ds। क्या लिख सकते हो दोस्तों, dF इक्वल्स टू सिग्मा, और ये है सिग्मा इंटू ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इसको हम कई फॉर्म में ले लेते हैं, dF अपॉन ds इक्वल्स टू हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स अपॉन एरिया दोस्तों होता है प्रेशर, यानी कि बल। तो चालक की सतह पर जो प्रेशर है, ये टॉपिक से प्रेशर भी आ जाता है, द प्रेशर ऑन, ठीक है, यहाँ फोर्स की जगह प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर भी हम यहाँ मेज़र कर सकते हैं। और ये वैसा का वैसा ही है, तो यहाँ से हम dF इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में ds, इसको वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब दोस्तों ये जो है, ये छोटे से इनफाइनाइटेसिमल एरिया के लिए, यदि हम कंप्लीट सरफेस की एक बात करें तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। और यदि चारों ओर से बंद है, जैसे हमने यहाँ एक स्फेयर ले लिया, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, बंद समाकलन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों क्लोज्ड इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर इंटू ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में आपके यहीं मैं लिख देता हूँ, dF को f लिख दिया, और ये आ गया क्लोज्ड इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये आंसर आ जाता है दोस्तों F इक्वल्स टू, यानी चालक की सतह पर जो बल है, द फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर F इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, और उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन ये हमने यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो बल बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 और इंटू गुणा ds, और इसका हमने बंद समाकलन ले लिया है। और बल बटे क्षेत्रफल दोस्तों आपके
प्रेशर भी होता है, प्रेशर को बल लिख दिया। प्रेशर क्या होता है दोस्तों? दाब। तो चालक की सतह पर दाब भी आ जाता है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई और अच्छे से आपको इसके अंदर एक दो बात कोई फिजिक्स की कोई टर्म्स आपको टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।